बिहार में सियासी पारा इस वक्त गर्म है और किस करवट बैठेगा ऊंट ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। तेजस्वी यादव ने विधायकों की बैठक बुलाई है। आसानी से नहीं होने देंगे तख्ता पलट, ये तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया। दोबारा ताजपोशी आसान नहीं, नीतीश कुमार पर निशाना तेजस्वी यादव ने साथ दिया है, क्योंकि ये जानकारी मिल रही थी सूत्रों के हवाले से कि 28 तारीख को यानी कि कल नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम पद की शपथ ले सकते हैं और उससे पहले इस्तीफा दे सकते हैं और वो एक बार फिर से बीजेपी के साथ सरकार गठन कर सकते हैं। इस वक्त बीजेपी इस वक्त अगर बात करें तो आरजेडी और जेडीयू की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन अब ये गठबंधन चलेगा नहीं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तेजस्वी यादव की तरफ से, जो कि डेप्यूटी सीएम हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि दोबारा ताजपोशी आसान नहीं है और ये भी कह दिया है कि आसानी से तो देखें हम भी तख्ता पलट होने नहीं देंगे। यानी कि आरजेडी अपने दांव पेच इस वक्त लगा रही है, बैठक बुलाई जा रही है और लगातार मंथन किया जा रहा है। बिहार में सियासी उठापटक का दौर लगातार जारी है। नीतीश के एनडीए में जाने की चर्चा तेज हो चुकी है। जल्दबाजी में नहीं, बीजेपी बैठकों का दौर इस वक्त चल रहा है। यानी कि बीजेपी ऐसे ही कोई फैसला नहीं ले रही है, जल्दबाजी में बिल्कुल भी बीजेपी नहीं है और इसीलिए अपने जो उसके बड़े नेता हैं, जो उसके दिग्गज हैं, उनके साथ चर्चा की जा रही है। इस वक्त जरा आप समझिए, बिहार में ये कहा जा रहा है कि सियासी उठापटक होना तय है, लेकिन एक तरफ राबड़ी आवास पर बैठक बुलाई गई है और दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार की तरफ से भी सीएम आवास पर। तो नीतीश सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बिहार में ये समीकरण इस वक्त बन रहे हैं। बीजेपी के समर्थन से फिर से सीएम बन सकते हैं नीतीश कुमार और ऐसे में लालू यादव जेडीयू तोड़कर सरकार बनाना चाहते हैं। कुछ विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश वो कर रहे हैं। कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट को मिलाकर 115 विधायक अभी उनके पास है और ऐसे में आरजेडी को सिर्फ 8 विधायकों की जरूरत है और जो 8 विधायक जिनका जिक्र किया जा रहा है वो जेडीयू से लाने की कोशिश की जा रही है। पटना में आज बिहार बीजेपी की बैठक होनी है। काफी अहम यह बैठक मानी जा रही है। बीजेपी सांसद और विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। नए समीकरण बनाए जाएंगे। बीजेपी कोई जल्दबाजी में नहीं है, आराम से अपने तमाम सांसदों के साथ, विधायकों के साथ, नेताओं के साथ वो चर्चा कर रही है। 28 जनवरी को नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद दोबारा सीएम पद की शपथ वो ले सकते हैं। 28 जनवरी को ही शाम को ही नीतीश शपथ ले सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। 28 जनवरी को सीएम आवास पर जेडीयू की बैठक भी होनी है। बिहार बीजेपी चीफ यानी कि सम्राट चौधरी ने खुद ये जानकारी दी है, ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। तो ऐसे में आप समझिए कि जो सियासी गणित है बिहार का वो क्या कुछ कह रहा है। और अगर आप आरजेडी के कुछ नेताओं को सुनेंगे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि शेर इस वक्त पिंजड़े में नहीं है, शेर खुला है, बाहर है, बूढ़ा भले ही हो गया है लेकिन शिकार नहीं भूला है, शिकार शेर करना जानता है। लालू यादव पर यह बात उनकी तरफ से कही जा रही है, क्योंकि इस वक्त लालू यादव जेल में नहीं है, बाहर हैं और वो किसी ना किसी तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ अपनी सरकार बना लेंगे। और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू के जो विधायक हैं उनके साथ आरजेडी संपर्क में है। यानी कि एक तरफ आरजेडी पूरी रणनीति बना रही है, दूसरी तरफ जेडीयू भी बीजेपी के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी तय कर रही है। इस वक्त अगर बात करें तो आरजेडी के पास उसके सहयोगी दलों को मिलाकर 115 विधायक हैं, लेकिन जादुई आंकड़ा 122 का है। 243 विधानसभा सीटें बिहार में है और अगर जेडीयू चली जाती है बीजेपी के साथ तो वो जो आंकड़ा जो 2020 में था, यानी कि 2022 से पहले जब आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई, उससे पहले का जो फॉर्मूला था, ये माना जा रहा है कि उसी पर एक बार फिर से बिहार में सत्ता पर काबिज बीजेपी और जेडीयू हो सकती है। हालांकि ये देखना होगा कि जैसे कि मैंने कहा कि ऊंट किस करवट बैठता है, कौन स्ट्रेटेजी बनाने में सफल हो पाता है, ये काफी दिलचस्प होगा। खेला हो रहा है इस वक्त बिहार में, लेकिन रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने जब ये बात कही है, एक तरफ विधायकों की बैठक बुलाई है, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि
आसानी से तो हम तख्ता पलट होने नहीं देंगे। तो इसका साफ संकेत, साफ मैसेज ये है कि आरजेडी अपनी स्ट्रेटजी बना रही है, पूरी कोशिश वो कर रही है। और इसीलिए कल ये भी जानकारी मिल रही थी कि आरजेडी की तरफ से, लालू यादव की तरफ से जीतन राम मांझी से संपर्क किया गया। जीतन राम मांझी के बेटे को पहले तो कहा गया कि डिप्टी सीएम का ऑफर दिया गया कि आपके बेटे को हम डिप्टी सीएम बना देते हैं। और इस वक्त क्योंकि चार विधायक हैं जीतन राम मांझी के, एआईएमआईएम के पास भी एक विधायक है, तो पूरी कोशिश आरजेडी की यह है कि किसी तरीके से फॉर्मूला सेट कर लिया जाए और उसकी सरकार बनी रहे। हालांकि अब देखना होगा कि कौन इसमें कामयाब हो पाता है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। अमित शाह भी बैठक करेंगे, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है, उनकी तरफ से भी मंथन किया जाएगा। लेकिन ये पूरा खेला हो क्यों रहा है, ये आप समझिए। 2024 यानी कि इसी साल लोकसभा का चुनाव अब से कुछ महीनों में है। 2025 में विधानसभा के इलेक्शन होने हैं। और अगर 2020 की आप बात करें, 19 की अगर आप बात करें, तो अगर आप देखेंगे जो लोकसभा चुनाव का नतीजा था उसमें बीजेपी नंबर 1 पे थी, फिर जेडीयू, और उसमें आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया था। 40 जो लोकसभा सीटें थी। तो अब किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, नीतीश कुमार क्योंकि आगे जो संभावनाएं हैं उनको बारीकी से समझ रहे हैं, परख रहे हैं, और इसीलिए माना जा रहा है कि फैसला आगे लिया जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ जाए। हालांकि बीजेपी किसी भी जल्दबाजी में नहीं है। बीजेपी, हमने देखा था कि जब इलेक्शन हुआ और रिजल्ट आई तो बड़े भाई की भूमिका में बिहार में आ गई थी और जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में चले गई। लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। जब तक, इससे पहले कि हमने जो आंकड़े देखे हैं, जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में बिहार में रहती थी और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में, लेकिन दोनों की भूमिका आपस में बदली और उसके बाद जो थोड़ी बहुत खींचतान उनके बीच हुई, उसके बाद आरजेडी के साथ जेडीयू ने मिलकर सरकार बना ली, तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बना दिया। लेकिन अब एक बार फिर से तख्ता पलट होने की तैयारी की जा रही है। उनकी सोच, उनको मुबारकबाद। एक तरह से निशाने पे जेडीयू है। अरे कौन निशाने पर हमको लेगा? तीर हमारे हाथ में है, तो तीर जिसके हाथ में उसको कोई निशाने पर लिया है। हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। एक चीज बताइए नीरज जी, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अलग चीज है, लेकिन गवर्नर को थोड़ा मैं नहीं जाना, कैसे देखते हैं हाई चीजें? देखिए, महामहिम राज्यपाल राज्य के प्रथम नागरिक है, संवैधानिक प्रधान है, और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमारी अपेक्षा यह रहेगी कि राज्य के संवैधानिक प्रधान के कार्यक्रम में जाना चाहिए। लेकिन अब नहीं गए, वो तो नजरिया उनका सा है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस पर रहते तो कुड हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर। किस अलायंस में? हम तो महागठबंधन में इंडिया अलायंस के सृजन करता थे। हम किसी पद के आकांक्षी नहीं, कोई पद हमको नहीं चाहिए था। ये बार बार हम स्पष्ट करते रहे, 1.5 वर्ष तक लगातार इस दिशा में हम लोग प्रयास करते रहे। अब हमको कोई पद का उम्मीदवार बना रहे हैं, इसकी कोई जरूरत हमको नहीं है। मतलब मान के चला जाए। लेकिन अच्छा, एक चीज है, सुशील मोदी ने कहा है कि जो पॉलिटिकल स्थिति रहती है उसमें दरवाजे परमानेंट बंद नहीं रहते हैं। इस पर भी आरजेडी जेडीयू बोल रहे हैं कि समय समय से लोग बयान बनाते। नहीं, माननीय सुशील मोदी जी ने क्या बयान दिया है ये उनका विषय है, लेकिन माननीय सुशील मोदी जी एक गंभीर राजनेता हैं, तो उनके बयान का मीडिया स्वाभाविक रूप से विश्लेषण करेगा और गंभीरता से लेगा। अब कौन किस रूप से ले रहे हैं वो जाने। आपके एक विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में जो सम्मान मिलना चाहिए था, नीतीश बाबू को सम्मान नहीं मिल रहा था। गोपाल मंडल ने कहा ये बात। देखिए, माननीय गोपाल मंडल जी हमारे दल के विधायक हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण विषय है कि गोपाल मंडल जी जब भी रहेंगे तो नीतीश जी के साथ रहेंगे। जो लोग कयास लगाते थे कि गोपाल मंडल की भूमिका बदल जाएगी, वो सब लोग भ्रम के जाल में हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार को आप सुन रहे थे। और कल क्योंकि काफी सियासी बयानबाजी हुई, क्योंकि बिहार में सत्ता परिवर्तन की संभावनाओं को लेकर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अब उसको लेकर अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। और
कल की अगर बात करें तो बकायदा जो राजद के सांसद हैं, आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, उनकी तरफ से नीतीश कुमार से जवाब मांगा गया। उसको लेकर भी नीरज कुमार की तरफ से रिएक्शन सामने आया और नीरज कुमार ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार राज्य की 13 करोड़ जनता के साथ हैं और जनता के हित में जो भी सही होगा वो फैसला नीतीश कुमार लेंगे। हालांकि नीतीश कुमार आज बक्सर भी जाएंगे, जैसे कि हमने आपको बताया, और वहां पर किस तरीके से जो योजनाएं हैं उनको जायजा लेंगे, उद्घाटन भी करेंगे, जनता को सौगात भी देते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल भारत 24 आपको एक एक अपडेट बता रहा है और किस तरह के समीकरण बिहार में बन सकते हैं उसको लेकर भी जानकारी आपको दे रहा है, क्योंकि इस वक्त सियासी गलियारों में बहुत ज्यादा हलचल चल रही है। तो देखिए, एक तरफ तो अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पर काफी सियासत में गर्मी नजर आ रही है।